प्रिय मेरे माता पिताओं, भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आज हम वर्ष का चौथा रविवार मना रहे हैं और इस दिन हम और एक पर्व मना रहे हैं। वह है यीशु को मंदिर में समर्पण। माता मरियम और यूसुफ यीशु को मंदिर में समर्पित करते हैं। इसके बारे में मैं बाद में अच्छा से समझाऊंगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। मैं एक छोटे से सवाल या प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूं और प्रश्न यह है, क्या आपने कभी ईश्वर को आमने सामने देखा है? Have you ever seen God face to face? क्या आपने प्रभु को प्रत्यक्ष रूप से देखा है? उसका ऊंचाई क्या है? उसकी मोटाई क्या है? उसकी रंग क्या है? क्या वह काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है? ईश्वर कैसे है? अभी तक मैं ईश्वर को कभी आमने सामने नहीं देखा हूं। ईश्वर को मैंने कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा हूं और विश्वास करता हूं कि आपने भी शायद ईश्वर को आमने सामने नहीं देखे होंगे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि संत यूहन्ना यीशु की प्रिय शिष्य अपने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 में लिखते हैं, प्रभु को किसी ने नहीं देखा है और इसलिए मुझे विश्वास है कि हम प्रभु को आमने सामने नहीं देखा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, लेकिन प्रभु को मैंने अप्रत्यक्ष रूप से जरूर देखा है। शायद आपने भी प्रभु को अप्रत्यक्ष रूप से जरूर देखा होगा। शायद आप पहचाने या ना पहचाने, यह अलग बात है। और यदि आपने प्रभु को अप्रत्यक्ष रूप से देखकर नहीं पहचाना तो वह हमारे अपवित्रता का चिन्ह है। हम प्रभु को इसीलिए नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि हम उसको पहचानने योग्य नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज प्रभु यीशु ख्रीस्त का मंदिर में अर्पण का पर्व मनाते हैं। यीशु के जन्म के 40 दिनों के बाद उसकी मां मरियम और यूसुफ यीशु को मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण के लिए अर्पित करते हैं। और उस समय जब माता मरियम और यूसुफ यीशु को मंदिर में अर्पित करते हैं तो उस समय यरूशलेम के मंदिर में एक पुरोहित था जिसका नाम सिमयोन था और वह बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, वह बहुत पवित्र आदमी था। और जैसे ही वह यीशु को अपने हाथ में ग्रहण करता है, उसको अपने हाथ में लेता है, वह ईश्वर को पहचानता है कि यह बालक एक साधारण बालक नहीं है, परंतु वह ईश्वर का परम प्रिय पुत्र है। और इसलिए वह हाथ में लेकर बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है और इसलिए ईश्वर की प्रशंसा करता है। वह ईश्वर को धन्यवाद देता है, ईश्वर की गुणगान करता है और यह कहता है कि प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे अब ले जाइए, मैं आपके प्रिय पुत्र का दर्शन किया है। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा कि हमने प्रभु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है,
परंतु अप्रत्यक्ष रूप से हमने जरूर देखा है। लेकिन 21वीं सदी में माता मरियम और यूसुफ प्रभु को हमारे सामने अर्पित नहीं करते, हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, परंतु यीशु अपने आप को विभिन्न जगहों में, विभिन्न रूप में प्रकट करते हैं। और यदि हम उससे नहीं पहचान पाते हैं तो यह दो कारण हो सकता है, या तो हमारे पास धार्मिकता की कमी है और दूसरा पवित्रता की कमी है। जैसे मैंने कहा कि प्रभु यीशु अपने आप को विभिन्न चीजों में प्रकट करते हैं, आपने जरूर देखा होगा अप्रत्यक्ष रूप से, परंतु आज मैं 3 चीजों पर जिक्र करना चाहता हूं, 3 विषय पर मैं विचार करना चाहता हूं। और वह है, सबसे पहले ईश्वर अपने आप को मनुष्य के चेहरे पर प्रकट करता है, हम सब के चेहरे पर प्रकट करता है। कैसे? क्योंकि जब ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की, उस समय उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:26 में यह कहता है कि मनुष्य को अपने ही प्रतिरूप में बनाए, अपने ही स्वरूप में बनाए। और ईश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने ही प्रतिरूप में बनाया। और इसलिए यदि ईश्वर हमें अपना ही प्रतिरूप में बनाया, अपना ही स्वरूप में बनाया, तो हम सब ईश्वर के प्रतिरूप हैं, यानी ईश्वर हम जैसे जरूर होगा। इतना ही नहीं, जब यीशु इस संसार में आए, यीशु ने जन्म लिया, तो वह मनुष्य के रूप में जन्म लिया, किसी जानवर के रूप में जन्म नहीं लिया, मनुष्य के रूप में जन्म लिया। और पूरी जिंदगी वह मनुष्य के जैसा जिया, पाप की सवय और पाप को छोड़कर वह मनुष्य के जैसा जिया। और उतना ही नहीं, प्रभु यीशु खुद कहा करते हैं कि जो मुझे देखा है वह ईश्वर को देखा है, पिता को देखा है। यदि हम एक दूसरे के चेहरे पर, मनुष्य के चेहरे पर प्रभु को नहीं देख पाते हैं, तो वह हमारी अधार्मिकता और अपवित्रता का चिन्ह है। दूसरा बात जिसके ऊपर हम प्रभु जिक्र करते हैं वह है पवित्र यूखरिस्ट। जब यीशु अंतिम ब्याली अपने शिष्यों के साथ मना रहे थे, अपने मरने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने रोटी ली और कहा, यह मेरा शरीर है, तुम सभी लो और खाओ। उसी प्रकार उन्होंने दाखरस के कटोरे ली और कहा, यह मेरा रक्त का कटोरा है, तुम सब इस लो और पियो। और उसी को पवित्र यूखरिस्ट में हम बार बार दोहराते हैं, पुरोहित दोहराते हैं। और इसीलिए उस पावन वेदी पर, उस पवित्र वेदी पर चढ़ाए गए रोटी और दाखरस एक रोटी और दाखरस ही नहीं, परंतु प्रभु यीशु ख्रीस्त का, जीवित यीशु का शरीर और रक्त है, जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। और यदि हम प्रभु यीशु को नहीं देख पाते हैं तो वह हमारी अपवित्रता और अधार्मिकता का चिन्ह है। और तीसरा चीज जिसके ऊपर मैं आज जिक्र करना चाहता हूं वह है सृष्टि। ईश्वर अपने आप को सृष्टि में प्रकट करते हैं। सृष्टि ईश्वर का प्रतिरूप नहीं है, परंतु ईश्वर का छाप है, ईश्वर का एक दर्पण है। दर्पण में हम जैसे हम देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, उसी प्रकार जो सृष्टि है ईश्वर का एक दर्पण है, जहां हम उसकी सृष्टि को देखते हुए जानते हैं क्या ईश्वर का बनाया हुआ चीज है, या ईश्वर का उत्पत्ति किया हुआ चीज है। और संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो अद्भुत है, अनोखा है। मैं उदाहरण के लिए छोटी सी बातें कहना चाहता हूं, वह है पानी। याद कीजिए, पानी जो है
धरती के सबसे नीचे के सतह में रहते हैं, नीचे तल में रहते हैं, परंतु वही पानी ऊपर जाता है भाप के रूप में, बादल के रूप में, फिर बारिश होती है और नदी से बहकर वह फिर समुद्र चली जाती है और फिर वह सिलसिला हमेशा होते रहता है। यह मेरे बस की बात नहीं है, आपके बस की बात नहीं है, यह केवल वही कर सकता है जो इससे बनाया है, जो इससे बनाया है। हमारे समाज के संस्थापक संत फ्रांसिस असीसी के संत फ्रांसिस जो है इस रहस्य को बहुत अच्छा से समझे, इसलिए उन्होंने सृष्टि की सभी चीजों को भाई या बहन या मां के रूप में माना और उनके साथ उन्होंने उसी प्रकार व्यवहार किया। यह क्यों हुआ, उन्होंने यह क्यों कहा? क्योंकि जो कुछ भी इस संसार में जन्म लिया है और आया है वह एक ही सृष्टिकर्ता के द्वारा सृष्टि किया गया है। इसलिए हम सब कोई पेड़ पौधे जीव जंतु हम सब कोई भाई बहन है। और यदि हम इन जीव जंतु में प्रभु की उपस्थिति को नहीं समझ पाए हैं तो यह हमारी आध्यात्मिकता का चिन्ह और अपवित्रता का चिन्ह है। प्यारे भाइयों बहनों, आज आधुनिक जीवन में, आधुनिक समय में माता मरियम और यूसुफ यीशु को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, परंतु ईश्वर अपने आप को इन तीन चीजों में प्रकट करते हैं। मनुष्य के चेहरे पर, पवित्र यूखरिस्त पर और सृष्टि पर। और यदि हम उसे नहीं पहचान पाते हैं, उसको नहीं देख पाते हैं, तो वह हमारी कमजोरी है, हमारी आध्यात्मिकता है, हमारा अपवित्रता है। आइए हम अपने प्रभु यीशु को इन चीजों में पहचानें और एक दूसरे के साथ उसको बांटें। और एक बार सभी को जय सो, धन्यवाद और ईश्वर आप सबको भरपूर आशीष और कृपा प्रदान करें।